यूं तो पूरी दुनिया में आपने गांव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसे गांव नहीं देखे होंगे जैसे आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी कोई पूरा नीला गांव देखा है या कोई ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सड़क पर नहीं चलते लोग, तो किसी गांव का है खुद का सूरज। आइए जाने दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब गांवों के बारे में जिनकी खासियत और कमजोरियों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ हर कोई जानता है कुंफू। सेंट्रल चीन के तियानजू के पहाड़ों में बसा एक ऐसा गांव है जहां का हर शख्स कुंफू जानता है। यूं तो गांगसी डोंग नाम का यह गांव पहाड़ों के बीच बसा है, लेकिन यहाँ के लोगों के हुनर की वजह से दुनिया में इसे चर्चा मिल रही है। इस गांव के लोगों से मिलने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। विश्व का सबसे नम गांव। इंडिया का पूर्वोत्तर हिस्सा बहुत ही खूबसूरत है। धरती के इस हिस्से को प्रकृति ने अपनी तमाम खासियतों से नवाजा है। इसमें से ही एक खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे नम हिस्सा है। आमतौर पर जब भी ज्यादा बारिश होती है तो सभी के जहन में चेरापूंजी का नाम सबसे पहले आता है, जबकि हकीकत यह है कि चेरापूंजी के अलावा भी मेघालय का एक ऐसा गांव है जो सर्वाधिक बारिश के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 467 इंच बारिश होती है। इसी वजह से इसे भारत का सबसे नम राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर मजदूर अक्सर सड़कों पर बांस या केले के पत्ते से बने छातों को अपने शरीर के ऊपर डालकर निकलते हैं। इस गांव में हर कोई सिर्फ एक किडनी के भरोसे जी रहा है। जी हाँ, नेपाल में भूकंप आने के बाद हुई तबाही में बर्बाद हुए गांव में एक गांव है होक्से, जहां रहने वाले लगभग हर इंसान ने अपना घर बसाने के लिए अपनी किडनी बेच दी है। इसी बात पर इस गांव का नाम अब किडनी वैली पड़ गया है। गांव को यह नाम क्यों दिया गया, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में अंगों की तस्करी करने वाले लोग सक्रिय हैं। इनकी बातों में आकर यहाँ के करीब करीब हर आदमी एक अदद घर के लिए अपनी किडनी बेच चुका है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव के लोगों ने किडनी बेचकर जो आशियाना खुद के लिए बनाया था, वह अप्रैल में आए भूकंप में तबाह हो गया। यहाँ अधिकतर की हालत दयनीय है। नेपाल सरकार 2007 में किडनी बेचने के खिलाफ कानून बना चुकी है। इसके बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतावली गांव ने बनाया अपना सूरज। जी हाँ, विगानेला इटली का एक छोटा सा गांव है जो कुछ 130 किलोमीटर उत्तर में मिलान की एक गहरी घाटी के नीचे स्थित है। बताया जाता है कि यह गांव एक खड़ी पहाड़ी के गलत साइड पर स्थित है। ये गांव इतनी गहराई में स्थित है कि घाटियों से घिरा होने के कारण यहाँ सर्दियों के 3 महीने तक सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। नवंबर में यहाँ सूरज पूरी तरह से छिप जाता है और फरवरी से पहले नहीं निकलता। लेकिन हाल ही में कुछ लोकल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने मिलकर इसका एक बेहतरीन समाधान निकाला। इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा आईना बनाया जिससे रिफ्लेक्ट होकर धूप की किरणें इस गांव में पहुंच जाती हैं। नहीं है यहाँ के एक भी घर में दरवाजा। इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां किसी भी घर के दरवाजों पर किवाड़ नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ खिड़कियों तक के दरवाजे भी नहीं लगाए जाते हैं। बिना दरवाजों के घरों वाला यह गांव महाराष्ट्र में है, जिसका नाम सनी सिंगनापुर है। यह गांव महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने अनोखे घरों के लिए जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन सभी के घरों में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ लोगों को चोर की चिंता नहीं है। इस तरह दरवाजे ना लगाने की वजह यहाँ विराजमान शनि महाराज का होना है। लोगों का मानना है कि शनि महाराज ही उनके घरों की रक्षा करते हैं। शनि महाराज के प्रकोप के चलते यहाँ कोई चोर भटकता भी नहीं है। ये गांव है पूरा नीला।
दुनिया में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और जुस्काकर, जो स्पेन में स्थित है। यहाँ रहने वाले हर निवासी का घर नीला है। 2011 में सोनी पिक्चर्स की ओर से एक 3D फिल्म के लिए यहाँ 12 युवाओं ने अपने घरों को नीला रंग में नहला दिया। उसके बाद धीरे धीरे सभी ने अपने घरों को नीला कर दिया। कजाकिस्तान का सोने वाला गांव। पिछले 4 सालों से उत्तरी कजाकिस्तान के कलाची गांव में कुछ ऐसा रहस्य घटित हो रहा है जिसका कारण समझने में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए हैं। गांव के लोग एक रहस्यमयी नींद की बीमारी से ग्रसित हैं। यहाँ किसी को भी कभी भी कुछ भी करते हुए अचानक नींद आ जाती है और उसकी यह नींद कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक जारी रह सकती है। इस रहस्यमयी नींद की बीमारी के कारण इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाने लगा है। इस रहस्यमयी बीमारी की शुरुआत अप्रैल 2010 में हुई थी और तब से 600 लोगों की आबादी वाले इस गांव में यह बीमारी बढ़ती ही जा रही है। हालत यह है कि अब तक गांव की 14% आबादी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। यह है सिर्फ और सिर्फ बोनो का गांव। चीन के सिचुआन राज्य में एक ऐसा गांव है जहां के लगभग आधे निवासियों का कद लोगों के औसत कद की तुलना में बहुत कम है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों के कद 3 फीट 10 इंच से लेकर 2 फीट 1 इंच के बीच है। अभी तक विशेषज्ञ इसका कारण जानने में सफल नहीं हो सके हैं। इतनी बड़ी संख्या में बोनो के एक स्थान पर रहने का कारण यह गांव बोनो का गांव के नाम से जाना जाता है। ऐसा गांव जहां नहीं है सड़क। आप भारत में भले ही टूटी फूटी सड़कों और जाम से परेशान हो, लेकिन नीदरलैंड में एक पर्यटन स्थल ऐसा भी है जहां सड़क नहीं है। जी हाँ, नीदरलैंड का एक गियरथून एक बहुत ही प्यारा सा गांव है जहां एक भी सड़क नहीं है। गांव में न गाड़ी दिखेगी न बाइक, लेकिन इस गांव की खूबसूरती देख आप यहीं बसने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक गांव जो हर साल कमाता है 1 अरब रुपए। यूपी का एक गांव अपनी एक खासियत की वजह से पूरे देश में पहचाना जाता है। आप शायद अभी तक इस गांव की पहचान से दूर रहे हों, लेकिन देश के कोने कोने में इस गांव ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का यह छोटा सा गांव सल्लापुर खालसा 3500 की आबादी वाले इस गांव का नाम पूरे देश में छाया है और इसका कारण है टमाटर। गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है और 17 साल में टमाटर आसपास के गांवों जामपुर, सूदनपुर, अंबेडकर नगर में भी छा गया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां पर सल्लारपुर खालसा की जमीन पर पैदा हुआ टमाटर ना जाता हो। गांव में 17 साल से चल रही टमाटर की खेती का क्षेत्रफल फैलता ही जा रहा है और अब मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा टमाटर की खेती इसी गांव में होती है। कारोबार की बात करें तो 5 माह में यहाँ 60 करोड़ का कारोबार होता है। यहाँ किसान गाय की पीठ पर लगे ढक्कन को खोलकर अंदर का पूरा हाल जान लेते हैं। जी हाँ, यदि आपका पेट खराब हो तो आप दवा खाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, ना कि पेट के भीतर झांक कर देखते हैं कि खाना आखिर ठीक से पचा क्यों नहीं। वैसे ही आप चौंकिए नहीं, क्योंकि हम अपने पेट के भीतर भले ही ना देख सके, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अपनी गायों के पेट में झांक सकते हैं। इसके लिए ये लोग गाय की पीठ पर लगे ढक्कन को खोलकर अंदर का पूरा हाल जान लेते हैं। गाय के पेट के भीतर झांकने वाली बात भले ही आपको हजम ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। दुनिया भर में हाईटेक और महंगी घड़ियां बनाने वाले स्विट्जरलैंड के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर अब यहाँ की गायों को मशीन जैसा बना दिया। यानी उनकी गायों की बॉडी मशीन या कहें कि पाचन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये लोग आराम से गाय की पीठ पर लगे ढक्कन को खोलकर आराम से देख सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी फेमस स्विट्जरलैंड के काउ फार्मर्स ने वैज्ञानिकों की मदद से अपनी गायों की पीठ में एक छेद करवाकर एक सेक्शन लगवा दिया है।
इस पर एक ढक्कन लगा दिया गया है जिसे खोलकर ये फार्मर मजे से देख सकते हैं कि उनके गाय के पेट में खाना ठीक से पच रहा है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।